Students, how are you? Hope you all are fine, doing well in your studies. Okay students, let's come in the lecture series of Sanskar Science Academy. Okay, listen. From this year, NCERT syllabus has been started by the government of Rajasthan. Okay, इस बार हम NCERT सिलेबस जो है वो स्टडी करेंगे. ओके, नाउ सी चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो केमिस्ट्री से बिलोंग करता है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट का है. ओके, लिसन स्टूडेंट्स, फ्रॉम टुडे द ऑफलाइन क्लासेज ऑल्सो हैज़ बीन स्टार्टेड. ओके, आज से ऑफलाइन क्लासेज भी स्टार्ट हो गई है. ऑफलाइन क्लासेज में भी हम यही सिलेबस पढ़ेंगे और कंटिन्यू इसको ऑनलाइन जो है क्लासेज में भी हम देखेंगे. देखिए चैप्टर नंबर फर्स्ट, डेट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. ओके, चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है डेट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन. अगेन वी विल स्टडी हियर. इससे जो पहले हमने पढ़े हैं ऑनलाइन क्लासेज में उसको हम वहीं रोक रहे हैं. अब आज से हम फिर से नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं. चैप्टर नंबर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिस्कस अबाउट द फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. ओके, in the previous classes many times we have studied about this such type of changes, physical changes and chemical changes. Okay, let's see. Physical change means a change in the physical properties of a substance. Okay, physical properties means size, shape, color, state, etc. These are physical properties which can be observed from external appearance of a substance. Okay, physical properties को हम एक्सटर्नल अपीयरेंस जो है सब्सटेंस की या ऑब्जेक्ट की उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ही चेंज होता है. फिजिकल चेंज जब होता है तो सब्सटेंस की ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ही चेंज होता है, उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है. देखिए सेकंड चीज़, फॉर एग्जांपल हम देखें, सपोज मेल्टिंग ऑफ आइस. दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज. देखिए आइस जब मेल्ट होती है तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाती है, वाटर में चेंज हो जाती है. ध्यान दें आप लोग, आइस को जब हम हीट करेंगे तब वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगी. यहाँ देखिए आइस सॉलिड स्टेट में है और वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में है. तो आप यहाँ देख सकते हैं ओनली स्टेट इज चेंजिंग हियर. ओनली यहाँ वाटर की जो स्टेट है, फिजिकल स्टेट, वो चेंज हो रही है. ओके, अगर आप केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो आइस के अंदर भी वाटर मॉलिक्यूल्स ही होते हैं H2O, और वाटर के अंदर भी H2O मॉलिक्यूल्स ही होते हैं. कहने का मतलब केमिकल कंपोजिशन जो है वो सेम रहता है, वो नहीं बदलता है. तो देखिए फिजिकल चेंज में ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज होती है. ओके, ए चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड फिजिकल चेंज. अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है हम पढ़ेंगे, ए फिजिकल चेंज इज ऑलवेज रिवर्सिबल. रिवर्सिबल मीन्स ये वापस से रिवर्स हो सकता है. जैसे आप यहाँ देखिए आइस जो है, आइस जब मेल्ट होती है तो लिक्विड स्टेट में वाटर में चली जाती है, लेकिन आप जो कंडीशंस हैं जो आपने अप्लाई की थी चेंज करते वक्त, अगर उनको जस्ट रिवर्स कर दें, जैसे आपने आइस को हीट किया तो वाटर में चेंज हो गया, ऐसे जब वाटर को आप कूल करेंगे तो वापस से वो आइस में चेंज हो जाएगा. इट मीन्स ये रिवर्सिबल चेंज है. फिजिकल चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड. जितने भी फिजिकल चेंज है वो वापस रिवर्स हो सकते हैं. ओके, इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड
ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज। कभी भी कोई भी फिजिकल चेंज होता है तो कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं आइस से वाटर जो है लिक्विड स्टेट में आ गया है, लेकिन यहाँ कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है। तो ध्यान सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यही है फिजिकल चेंज में, ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। अब देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ब्रेकिंग ऑफ स्टोन। अगर आप एक पत्थर है उसको तोड़ेंगे और 2 टुकड़े कर देंगे, ओके, तो वो पहले भी स्टोन ही था, अभी भी स्टोन ही है, लेकिन केवल उसका साइज और शेप बदल जाता है, तो वो भी फिजिकल चेंज है। इसके अलावा देखो टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को फाड़ देते हैं आप लोग, या फोल्डिंग ऑफ पेपर, कटिंग ऑफ वुड, अगर आप लकड़ी को काट देते हैं, लकड़ी के अलग अलग टुकड़े कर देते हैं, तो भी वो लकड़ी रहती है, वुड ही रहता है, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। ये सारे जो है वो फिजिकल चेंज के ही एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा देखिए मिक्सिंग ऑफ साल्ट एंड वाटर, वाटर और साल्ट को मिक्स करते हैं तभी भी ये फिजिकल चेंज होगा, बिकॉज वी कैन सेपरेट द साल्ट एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन। 9th क्लास में हमने पढ़ा था। तो ये सारे फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज में सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो यही है, फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात। एंड फिजिकल चेंज कैन बी रिवर्स, फिजिकल चेंज वापस जो है रिवर्स डायरेक्शन में भी जो है हो सकता है, ओके, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात। अब हम बात करते हैं केमिकल चेंज की। लिसन, ए चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन, ए चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन। कंपोजिशन मीन्स केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला को डिफरेंट केमिकल एलिमेंट से मिलकर कैसे कोई भी सब्सटेंस बनता है। ए चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल चेंज। लिसन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ केमिकल चेंज। A change in the chemical properties or chemical composition of a substance is called chemical change. For example, we can see burning of coal. Okay, कोयला जलता हुआ सबने देखा है। Mainly carbon element is found in the coal, especially carbon ही होता है कोयले में। When coal is burnt in the presence of air, देखिए मैं एयर का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है। When coal is burnt in the presence of air, you know oxygen supports burning, oxygen required for combustion. Okay, when coal is burnt in the presence of air, then carbon react with oxygen to produce carbon dioxide. Okay, in the process heat and light energy is also produced. So if you are asked which gas is evolved out on burning of coal, then you will answer carbon dioxide. Carbon dioxide. Now you can see here कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ आप देख सकते हैं केमिकल कंपोजिशन ही बदल रहा है। यहाँ देखिए कोयले में मेनली कार्बन एलिमेंट होता है, लेकिन अब कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। ओके, यू कैन सी न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मिंग हियर, नया सब्सटेंस बन रहा है। ओके, इट मीन्स केमिकल कंपोजिशन ही बदल रहा है, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, केमिकल कंपोजिशन ही बदल रहा है, तो ये केमिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज की सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज। ध्यान दें, व्हेन ए केमिकल चेंज इज अकर्ड, ओके, किसी भी सब्सटेंस में केमिकल चेंज होता है तो एक या एक से ज़्यादा न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं। हमेशा ध्यान रखें, फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, लेकिन केमिकल चेंज में एक या एक से ज़्यादा न्यू सब्सटेंसेस बनेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर।
इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। लिसन, वाटर में जब इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द वाटर, देखो वाटर लिक्विड होता है, आप सब जानते हैं। तो वाटर को कंटेनर में लेके उसमें कैथोड एनोड 2 इलेक्ट्रोड लगा के बैटरी सेट जोड़ के हम जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे, ये जो रिएक्शन है हम आगे पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे वाटर से, ओके, देन वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों गैस है, इसलिए स्मॉल जी इंडिकेट करेंगे यहाँ। ओके, तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द वाटर, देन वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इट मीन्स two new substances, hydrogen and oxygen, these two new substances are formed during electrolysis of water। ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ओके, जब वाटर से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाता है, इसे ही हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर बोलते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दीज आर टू न्यू सब्सटेंसेज, यहाँ दो न्यू सब्सटेंस बन रहे हैं। ओके, इसीलिए ये केमिकल चेंज है, एक केमिकल रिएक्शन है। ओके स्टूडेंट, इसके अलावा देखिए सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रहा था कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या क्या डिफरेंसेस है। फिजिकल चेंज में ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही चेंज होता है, केमिकल कंपोजिशन सेम रहता है, लेकिन केमिकल चेंज में केमिकल कंपोजिशन ही बदल जाता है। जैसे यहाँ देखिए कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है, एक केमिकल कंपोजिशन ही बदल जाता है। सेकंड चीज़, फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। बट ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंस, वन और मोर न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। ओके, तो यहाँ देखिए एक या एक से ज़्यादा न्यू सब्सटेंस बनेंगे, जैसे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बना है। एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट, फिजिकल चेंज कैन बी रिवर्स। एक फिजिकल चेंज रिवर्स हो सकता है, रिवर्स डायरेक्शन में अकर हो सकता है, बट केमिकल चेंज रिवर्स नहीं होगा। अगर कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, जब कोयला जलता है तो कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड एक बार बन जाती है, तो वापस से कार्बन नहीं बन सकता है। ओके, ए केमिकल चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड, so we can say physical changes are reversible changes and chemical changes are reversible changes। यहाँ देखिए वाटर जब इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाता है। ये दो गैसेज हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दोनों उड़ जाती हैं, दीज गैसेज आर रिवॉल्व्ड आउट, तो वापस से इनसे वाटर नहीं बनेगा, तो ये भी इरिवर्सिबल है। एक और एग्जाम्पल देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, देखिए आयरन एलिमेंट का जो केमिकल सिंबल है वो है Fe। व्हेन आयरन कम इन द कॉन्टेक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर, ध्यान रखिए ये दोनों ऑक्सीजन एंड वाटर, ये दोनों ही एयर में प्रेजेंट होती है। ऑक्सीजन 21% एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एयर। तो ये देखिए आयरन जब ऑक्सीजन और वाटर दोनों के कांटेक्ट में आता है, आयरन आप जानते हैं शाइनी अपीयरेंस होती है, मेटल होता है। व्हेन आयरन कम्स इन द कांटेक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर, ओके, अब आप देखिए जो आयरन है वो ऑक्सीजन और वाटर वेपर दोनों से रिएक्शन कर लेता है और एक न्यू सब्सटेंस बनेगा Fe2O3 3H2O। ये वाटर मॉलिक्यूल्स भी साथ में है, इसलिए हम बोलेंगे हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड, ये देखिए फेरिक ऑक्साइड बोल दीजिए या आयरन ऑक्साइड बोल दीजिए, दोनों सेम ही है, तो मैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड लिख देता हूँ। आप सब देख सकते हो ये न्यू सब्सटेंस है। जो आयरन जब ऑक्सीजन से और वाटर दोनों से रिएक्शन करता है तब ये जो है फेरिक ऑक्साइड, जो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है, ये बनता है। ये न्यू सब्सटेंस है, ये रेड ब्राउनिश कलर का होता है, जिसे हम रस्ट भी बोलते हैं। ओके, अब सिंपल सी बात ये देखिए कि जब रस्टिंग होता है, जब आयरन रस्ट में चेंज होता है तब न्यू सब्सटेंस बनता है। ये रस्ट जो बन रहा है रेड ब्राउनिश कलर का सब्सटेंस, ये न्यू सब्सटेंस है, तो नया सब्सटेंस बन रहा है। इट मीन्स दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। ओके, अब आप ध्यान देना
मान लीजिए ये आयरन है, ये एक आयरन का बोल है, तो ध्यान देना कि ये जो ऑक्सीजन और वाटर दोनों के टच में आएगा, ये जो सरफेस पे जो आयरन है, ओनली सरफेस पे, ये सरफेस वाला आयरन ही जो है ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आएगा। ओके, इसलिए सरफेस पे जो आयरन है वो ही रस्ट में चेंज होगा, Fe2O3 3s2। ओके, ये अंदर जो आयरन है ये प्योर आयरन जो है पड़ा रहेगा। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए सरफेस फेनोमिनन, ओनली सरफेस पे जो आयरन है ओके वो रेड ब्राउनिश रस्ट में चेंज हो जाता है। जैसे ही आप एक सैंड पेपर लेंगे, सैंड पेपर लेके उसे जो है, जिसे हम रेजमाल भी बोलते हैं, और ऊपर से उसे रब करेंगे तो ये जो सरफेस पे जो रस्ट होता है वो उतर जाता है और अंदर से प्योर और शाइनी आयरन वापस से जो है अपीयर होने लग जाता है। ओके, तो रस्टिंग के कारण आयरन के बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, ब्रिजेज है, पुल है, ये हर साल बहुत सारा इकोनॉमिकली जो है नुकसान हो जाता है गवर्नमेंट को। ओके, रस्टिंग के कारण जो है आयरन कमज़ोर हो जाता है। तो ये देखिए जितने भी मैंने बताए हैं आपको, रस्टिंग ऑफ आयरन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, बर्निंग ऑफ कोल, ये सब केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल हैं। देर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंजेस विच आर अकर्ड around us in our daily life. Okay, we will discuss in this chapter number 1st. ओके, इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ग्लूकोज बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, न्यू सब्सटेंस है। डाइजेशन जब होता है फूड का तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है वो सिंपलर में चेंज होते हैं, तो वो भी केमिकल चेंज है। इसके अलावा जैसे जो कोई फ्रूट की स्लाइस है, जैसे आपने एप्पल को कट करते हैं तो एप्पल की स्लाइस जो है उसका कलर चेंज हो जाता है धीरे धीरे। वो भी इसलिए होता है कि एप्पल की स्लाइस में जो आयरन होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है, इसीलिए ये जो फ्रूट्स की स्लाइस का कलर चेंज हो जाता है, या डाइजेशन है, या जो भी है, ये फोटोसिंथेसिस वगैरह है, ये सब जो हैं केमिकल चेंजेस के ही एग्जाम्पल हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में हमने फिजिकल और केमिकल चेंजेस को डिफ्रेंशिएट किया है, कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने जाने हैं। चैप्टर का नेम है देखिए, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, ये जो केमिकल रिएक्शन है ये ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनमें केमिकल चेंज होता है, एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेज में केमिकल चेंज होता है और न्यू सब्सटेंसेज बनते हैं। तो हमें ध्यान देना है केमिकल रिएक्शंस के बारे में ही हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। ओके, तो आपको ये केमिकल चेंज वाला कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर समझना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द लेक्चर इज़ फिनिश्ड। थैंक यू, हैव ए गुड डे।